सभी राक्षसों को एकत्रित कर लेता है, क्योंकि मरने का तो उसे कोई भय ही नहीं, और कहता है कि भाई जहां कहीं भी तुमको राम का भक्त मिले उसको पकड़ के मेरे पास ले आइए। और क्या होता है भैया, देवता किस तरह से भग रहे हैं। वो सुनता ही देवों से भारी बनी, जाके पहाड़ों की खतरा लाई। वो सुनता ही देवों से भारी बनी, जाके पहाड़ों की खतरा लाई। वो भक्ति को छोड़ भूखा प्यासा मरे, हाथों से बीज बोया के क्या करे। वो भक्ति को छोड़ भूखा प्यासा मरे, हाथों से बीज बोया के क्या करे। पंडित जी साल के राम लिए, ठाकुर जी पूजन चल लिए। पंडित जी साल के राम लिए, ठाकुर जी पूजन चल दिए। कछुए सुर सामने से आए, पंडित से ऐसे बतराए। कहाँ जाते हो तुम पंडित जी, ये राम नाम का जाप की। ये जल का भरा कमंडल है, तेरे हाथ में कंकड़ पत्थर है। तुमको महाराज बुलाते हैं, नहीं चले कोट चिन्हवाते हैं। फिर पंडित जी घबराते हैं, असुरों से वचन सुनाते हैं। जो राम नाम नहीं राजी है, वो नरक कुंड का बागी है। खुद राम नाम नहीं लेता है, हमको क्यों धक्का देता है। फिर पंडित जी चल दिए वहां से, असुर संग में आए हैं। भगवान से हित लगायो है, फिर साल के राम तो आयो है। मेरी लाज राख है तेरे लोगी, तेरे कारण मोचे होगी। हर साल के राम पटक पानी में, असुर सामने आए। हर हर जल को भरो कमंडल, देखो हर नाथ से हर साल वो मिल गए। साल के राम कमंडल भर के पानी में, हर एक पी गए। हर नाथ से पानी को चढ़ती उठानी में, हर एक मिल गए। साल के राम कमंडल भर के पानी में, हर एक भैया डल गया। हर नाथ से पानी को चढ़ती पानी में। वो गया तू भारी हर सावे, असुर जब महलन में आवे। गया तू भारी हर सावे, असुर जब महलन में आवे। नार ने कर सुहल सिंगार, पहन लियो लहंगा घूंघरदार। पाम में पहनियो बदली पायल, और नैनों में लगा लो काजल गोरी। और रंग की पूरी, और हरी धोती पहनी चूड़ी। पतले होठ गजब को बेस, और कन्या पे लटक रहे केस। साले उड़े गिरा रखी धूल, और चुटिया पे लगा लियो फूल। तो रानी नागिन सी लहरावे, अपने पीतम से बतरावे। दोनों सोए गए चेतर सारी, आगे सुनो से रोता ज्ञानी। हर ना कुछ बोले रानी से, मेरो पेट भरो पानी से। मोसे रही है अखबारी, पत्थर भरो पेट में रानी। हो ये पित कुरियार डोल, जैसे मुँह सो बिल्कुआ कुआत। राजा रानी से बतरावे, रानी को धोवन धोखा खावे। हरे राम नाम घोरयंस पड़ो है, दिन दिन बढ़तो आवे। यार रर भाई दिना को गर्भ दियो है, रानी मन हर सावे। वो देखो राम भगत बैठे गोया की गोदी में। हर एक राक्षस कुल में हुए गो पीर करे गो
गोरी और रंग की भूरी और हरी कोट ही पहरी चूड़ी हो पतले होट गजब को बेस और कनिया पे लटक रहे केस चाले उड़े गिरा रखी धूल और चुटिया पे लगा लियो फूल रानी नागिन सी लहरावे हो अपने पीतम से पकड़ावे दोनों सोए गए थे तरसार आगे सुनो से रोता ज्ञानी हर नाक से बोले रानी से मेरो पेट भरो पानी से वो से है रही है अखबारी पाथर भरो पेट में रानी हो एक बित खुर ऐसे ढोलन जैसे मूसो बिल्कुल खुद राजा रानी के बतरा में रानी को धोबन धोखा गावे हरे राम नाम गोरे यंस पड़ो है दिन दिन बढ़ तो आवे यार रर वाहित ना गोर कर परियो है रानी मन हर सामे वो देखो राम भगत बैठे गोया की गोदी में आरे के राक्षस कुल में होए गो भैया ढलका गोदी में आरे के राक्षस राम भगत बैठे गोया की गोदी में आरे के राक्षस कुल में होए गो वीर करे गो गोदी में हो राम नाम को यंस पड़ो है सुन जो मेरा भाई रे ये देखो बने कया तू राम भगत की भाई रे राम नाम को यंस पड़ो है सुन जो मेरा भाई रे ये देखो बने कया तू राम भगत की भाई रे प्रिय सज्जनों, जब राक्षस देवताओं को देखने के लिए और राम भक्तों को देखने के लिए निकल जाते हैं तो देखिए होनी का संजोग एक पंडित जी महाराज अपना शालिग्राम लेकर के ठाकुर जी की पूजा करने के लिए चले आते हैं। राक्षस उनको सामने से देखते हैं, अरे भाई तू कौन, तू राम का नाम जपते हुए इधर कहाँ जा रहा है? कि भाई मैं तो सेवा करने के लिए जा रहा हूँ भगवान की। कि नहीं, पहले हमारे मालिक के पास आप चलिए, अन्यथा आपको कोर्ट में चिनवा दिया जाएगा। कि भाई ये अच्छी बात है, हम तो राम का नाम ले रहे हैं, ये लोग कहते हैं कि तुमको कोर्ट में चिनवा दिया जाएगा। कि भाई चलो। पंडित जी सोचते हैं कि विपदा तो आ गई। अब भगवान से हेत लगाते हैं कि हे भगवान, मैं तो तेरी सेवा करने के लिए जा रहा था, तुमने ये क्या किया? अब तुम ही मेरी लज्जा को बचा सकते हो इस राक्षस से। तो पंडित जी ने वो शालिग्राम लेकर के अपने कमंडल भरे हुए पानी में डाल दिए। जैसे ही हन्ना कुछ राक्षस के सामने उस पंडित जी को लाया गया कि महाराज इसके हाथ में भगवान है। राक्षस कहते हैं इसके हाथ में भगवान है, ये भगवान की सेवा करने के लिए जा रहा है, इस पानी में डाल दिया। हरना कुछ राक्षस उस कमंडल पानी को देखता है, उसमें कुछ नहीं मिलता उसको। वो सोचता है कि हो सकता है कोई जादुई विद्या चमत्कार हो सकता है, क्यों नहीं मैं इस पानी को ही पी जाऊं। प्रिय सज्जनों, आज हरनाकुश राक्षस उस कमंडल भरे पानी को पी जाता है और शालिग्राम उस हरनाकुश के पेट में घुस जाते हैं। उसी दिन हरनाकुश राक्षस कयादू के पास पहुंच जाता है। कयादू से कहता है आज तो पता नहीं मेरे पेट में क्या चूहे कूद रहे हैं, इधर उधर गुड़ 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 हो रहा है। तो हरनाकुश राक्षस का और उसकी औरत का, दोनों का घरवासा हो जाता है। देखिए किस तरह से भगवान का भक्त पैदा होता है। भैया क्या होता है? गया पुत्र पिता हर्षायो, मन में फूलो नाय समायो, बारी ठेलावे वो सब असुर लिए बोलवाए श्याम बतरावे, मोए खुशी भाई भारी
उसी दिन कयादू के गर्भ रह जाता है और एक पुत्र पैदा होता है, जिसको देख करके हरणाकुश राक्षस बड़ी खुशी मनाता है और सभी असुरों को बुला लेता है कि भाई आज तो हमारा बड़ा खुशी का दिन है और आप आइए हमारे अंगना में नाच गान करिए। देखिए किस तरह से नाच नृत्य हो रहे हैं। क्या हो रहा है भैया? और दिन दिन बढ़तो आए लाल, जैसे बड़े काकड़ी बेलन में वो दिन तू ना और रात चौगने खेलत ढोल मेलन में। और दिन दिन बढ़तो आए लाल, जैसे बड़े काकड़ी बेलन में वो दिन तू ना और रात चौगना खेलत ढोल मेलन में। अरे भारी उमर चाल नकरारी बदवा में पके हैं भाई, एक गागर को आँच नहीं आई। यार समझ गयो प्रहलाद राम का नाम बड़ा है भाई। यार राम नाम मिटवा का ढोल मेरो पिताया जाई। जो राम नाम सब कोई बड़ो सुख पावे, तारे के बन गयो राम भगत प्रहलाद जमानो जाने को। तारे के लीजो राम नाम सब कोई बड़ो सुख पावे को। तारे के बन गयो राम भगत प्रहलाद जमानो जाने को। ओ देखो एक दिन की बात कुमार जब चल दिया हाथों हाथ। देखो एक दिन की बात कुमार जब चल दिया हाथों हाथ को। जोड़ एक गांव में जाए प्रजापत के घर पे आए। डोकरी राम नाम जप रही है, फिर वायसुर कुमार ने कही है माला राम नाम की पेर। पेरो पिता भगत को हेर। डोकरी सुन ले मेरी बात, मेरो पिता बड़ोया ज्ञान। तो पूरे खेच यहाँ से लेको चिन्हवाय कोट किले में देखो। ऐसे डोकरिया कह रही पकड़ो हाथ आगे चल रही है। या में घुस गए बच्चे चार, जप रही राम नाम दिन रात। बोले असुर कुमार यो पानी हो या में ठंडो पानी लग रही आग धधक रही पानी। या में कहा करे गिरधारी। डोकरी और राम नाम नहीं छोड़, फिर प्रहलाद कुमार यो बोले मैं देखूंगा तेरो राम कैसे बचा सकेगो।
सभी पके हैं भाई, एक का घर को आँच नहीं आई। और समझ गयो प्रहलाद राम का नाम बड़ा है भाई, हर हर राम नाम मिटवावा झोल मेरो पिता या न्याय। जो राम नाम सब कोई बड़ो सुख पावे गो, हरे के बन गयो राम भगत प्रहलाद जमानो जाने गो। हरे के लिए जो राम नाम सब कोई पावे गो, हरे के बन गयो राम भगत प्रहलाद जमानो जाने गो। जब प्रहलाद भक्त बड़ा हो जाता है तो देखिए गांव में घूमने के लिए निकल जाता है। तो वहां क्या हो रहा था, एक बुढ़ी औरत जिसका हाव पकड़ा था वहां बैठी है, राम 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 जप रही है। प्रहलाद कुंवर जाकर के कहता है, अरे डोकरी तू हमारे एरिया में ये क्या कर रही है? हमारा पिताजी बड़ा हरामी है, आपको यहाँ से खिंचवा लेगा और कोर्ट में चिनवा देगा, आप राम का नाम बंद कीजिए। कि नहीं बेटा, मैं राम का नाम बंद नहीं कर सकती। कि माता वो कारण क्या है? कि इस जलते हुए हाव में बिल्ली के 4 बच्चे घुस चुके हैं, इसीलिए मैं राम का नाम जपती हूँ। कि ऐसा हो ही नहीं सकता, जल्दी अग्नि में क्या बिल्ली के बच्चे बचेंगे? कि हाँ बेटा ऐसा अवश्य होगा। कि तो ठीक है, मैं देखूंगा तेरे राम को, कैसा तेरा राम है। इस हाव को जिस दिन हटावे उस दिन मेरे को अवश्य बुलाना। तो प्रिय बंधुओं, माता जी उस हाव को हटाती हैं तो प्रहलाद कुंवर को वहां बुलवाया गया। सभी हाव उसका पक्के कंप्लीट है, लेकिन जिस मटकी में वो बिल्ली के 4 बच्चे बैठे थे वो कच्ची रह जाती है। उसी दिन से प्रहलाद सोचता है कि राम के नाम में बहुत बड़ी शक्ति है, मेरा पिताजी बड़ा हरामी है जो राम के नाम को खत्म करवा रहा है। देखिए प्रिय सज्जनों क्या हो रहा है। ओ जप रहा राम नाम की माला है, प्रहलाद असुर को लाला। जप रहा राम नाम की माला है, प्रहलाद असुर को लाला। बढ़वा जाए निशाचर नीति, अब नहीं करे किसी से प्रीति। सब लड़कों को खूब सतावे, सब पे राम नाम लिखवावे। सोचे असुर गुरु पिता बढ़ा
प्रिय सज्जनों, प्रहलाद कुमार को विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा गया निशाचर नीति, लेकिन वो तो भगवान का भक्त बन चुका है। जब बच्चे वहां पढ़ते हैं तो सबकी स्लेट पे, ब्लैक बोर्ड पर सब पर राम राम लिख देता है। असुर गुरु बड़े परेशान हो जाते हैं, दौड़ करके हरनाकुश राक्षस के पास पहुंच जाते हैं। हरनाकुश राक्षस से कहते हैं, अरे महाराज, आपका बच्चा राम का नाम सभी बच्चों से जपवाता है, आप उससे दुश्मनी करते हैं, आपका बच्चा उससे प्रीत करता है। तो प्रिय सज्जनों, देखिए अब हरनाकुश राक्षस किस तरह से बच्चे के मारने के उपाय करता है, क्या होता है भैया। अरे राम नाम जप रहो कुमार, मेरे बस में नहीं आवे। वो मैं तू या को नाम दुष्ट या की महिमा फैलावे। वो ये राम नाम जप रहो कुमार, मेरे बस में नहीं आवे। ओ मैं डूया को नाम दुष्ट या की महिमा फैलावे। ये राम नाम जप रहो कुमार, मेरे बस में नहीं आवे। मैं डूया को नाम दुष्ट या की महिमा फैलावे। हरनाकुश राक्षस सोचता है कि ये बड़ा बुरा हुआ, मैं तो जिसके नाम को खत्म करने के लिए जा रहा हूँ और मेरा ही पुत्र उसकी महिमा फैला रहा है। क्या हो रहा है भैया। वो हरनाकुश मन में घबरावे,